friends, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic. The topic name is Disease AIDS. In the chapter Human Health and Diseases, इंसानी सेहत और बीमारियां, इस सबक में से डिसीज़ नंबर 11-12 जो है वो है एड्स के नाम से टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 236 के ऊपर दी हुई है। तो आज हम आज के इस वीडियो में एड्स के मुतालिक मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एड्स का मुखफ़िफ़ होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो बीमारी है ये बहुत फैटल रहती है, ख़तरनाक रहती है। इलनेस कॉज बाय रेट्रोवायरस, जो इसका वायरस है उसको हम रेट्रोवायरस बोलते हैं, जो बना होता है SS सिंगल बॉन्ड RNA से, इसके अंदर मौजूद रहता है। उस वायरस को हम बोलते हैं HIV वायरस। जो एड्स बीमारी है ये बीमारी HIV वायरस के ज़रिए से फैलती है। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस वायरस के ज़रिए से ये एड्स की बीमारी होती है। अब ये जो HIV वायरस है ये बॉडी के इम्यून सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं मुदाफ़ियती निज़ाम को मुतासिर करता है। HIV वायरस ये इंसानी जिस्म में जो मुदाफ़ियती निज़ाम होता है, जिसके ज़रिए से इंसान किसी भी बीमारी के जरासीम से या मुख्तलिफ इन्फेक्शन के होने से मुदाफ़ियत करता है। जो सिस्टम जिस्म के अंदर मौजूद होता है, उस मुदाफ़ियती निज़ाम को ये एड्स HIV वायरस मुतासिर करता है। तो इम्यून सिस्टम पे ये वायरस अटैक करता है और मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन जरासीम की जो है तो इन्फेक्ट करने की जो खूबी है या ख़ासियत है ये इसके अंदर बढ़ जाती है, क्योंकि इंसान का मुदाफ़ियती निज़ाम बहुत कमज़ोर हो जाता है और वीक हो जाता है। तो ये जो एड्स है इसको हम मॉडर्न पेंडेमिक भी कहते हैं, यानी जदीद दौर का जो पेंडेमिक है, तबाहकुन करने वाली बीमारी, इसको हम एड्स को कहते हैं। अफेक्टिंग बोथ इंडस्ट्रियल HIV वायरस है, ये दोनों को इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पर भी, और डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा मुतासिर करने वाली बीमारी है। तो सबसे पहले जो एड्स है USA के अंदर सन 1981 के अंदर जो है तो पाया गया। पहला जो केस USA के अंदर एड्स से जो मुतासिर था वो सन 1981 के अंदर USA में पाया गया। इन इंडिया के अंदर अप्रैल 1986 के अंदर जो तमिलनाडु स्टेट है वहाँ पर सबसे पहला केस एड्स का जो है तो पाया गया। अब ये जो एड्स है हम पूरी दुनिया के अंदर 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे को मनाते हैं। 1 दिसंबर एज ए आलमी यौम एड्स के तौर पर मनाया जाता है। इसी तरह जो एड्स का जो सिंबल है, इस तरह से रेड कलर का रिबन रहेगा और इस तरह से इसका सिंबल रहेगा एड्स का। इसी तरह से 1 दिसंबर को आलमी यौम एड्स के तौर पर मनाया जाता है। तो ये थी एड्स से मुतालिक चंद ज़रूरी मालूमात। अब आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एड्स या फिर स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। एड्स ये बीमारी एक वायरस के ज़रिए से होती है, जिस वायरस का नाम है HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। उस वायरस का स्ट्रक्चर, उस वायरस की साख्त हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको इस इमेज के अंदर HIV वायरस का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। उस स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से HIV वायरस की साख्त या शक्ल या डायग्राम बनी हुई है। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस है इसमें 100 to 140 नैनोमीटर इन डायमीटर रहेगा। HIV वायरस ये 100 से लेकर 140 नैनोमीटर इसका जो है तो डायमीटर रहेगा, कुत्र रहेगा। इट इज़ स्फेरिकल, गोल शक्ल का रहेगा। वायरस पार्टिकल शोज सेंट्रली लोकेटेड
टू ssRNA मॉलिक्यूल। इसमें जो है तो मरकज़ी तौर पर राइबोज न्यूक्लिक एसिड बाउंडेड विथ SS साल्मास से जुड़े हुए रहेंगे, अलोंग विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जो एंजाइम है जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्टेज, उस एंजाइम के साथ में ये जुड़ा हुआ होगा। इट इज़ कवर्ड बाय 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन। ये जो है 2 प्रोटीन की लेयर से कवर होगा। इसका जो ग्लाफ है रहेगा 2 प्रोटीन की लेयर से कवर होगा। द आउटर लेयर इज ऑफ मैट्रिक्स प्रोटीन P17। जो बैरूनी लेयर रहेगी, बैरूनी लेयर को हम बोलेंगे मैट्रिक्स प्रोटीन P17, व्हाइल इन इनर लेयर इज कैप्सिड प्रोटीन P24। जबकि अंदरूनी जो लेयर रहेगी उसको हम बोलेंगे कैप्सिड प्रोटीन P24। इस तरह से स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है आउटर लेयर और इनर लेयर। ओवर द मैट्रिक्स प्रोटीन लेयर देयर इज एन एडिशनल लेयर ऑफ लिपिड्स। मैट्रिक्स प्रोटीन लेयर जो रहेगी उसमें एक इजाफी लेयर रहेगी लिपिड्स की, इम्प्रिग्नेटेड विथ ग्लाइकोप्रोटीन GP120 एंड GP41। तो GP120 और GP41 आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है साख्त के अंदर। ये एडिशनली लिपिड लेयर है जहाँ पर GP120 और GP41 यहाँ पे उसके साथ दी हुई है। द वायरस रेप्लिकेट इन एक्टिवली डिवाइडिंग T4 लिम्फोसाइट। ये जो वायरस है ये T4 लिम्फोसाइट को एक्टिवली डिवाइड करेगा, तकसीम करेगा लिम्फोसाइट को, एंड रिमेन इन लेटेंट स्टेज इन द लिम्फोइड सेल। जो लेटेंट स्टेट है, जो स्टेज लिम्फोइड या लिम्फ के खलियात के अंदर होगी उसके अंदर मौजूद रहेगा। द वायरस हैज़ यूनिक एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय ह्यूमन T4 लिम्फोसाइट। T4 लिम्फोसाइट जो हो गए उस लिम्फोसाइट T4 लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करने का काम, ख़त्म करने का काम ये HIV वायरस करेगा। T4 लिम्फोसाइट ये जो है तो जिस्म के अंदर खलियात होते हैं जो मुदाफ़ियती निज़ाम को बढ़ाने में या मुदाफ़ियती निज़ाम को मुतहर्रिक करने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। HIV इज़ फाउंड इन ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन इन ब्लड। HIV इज़ फाउंड इन ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन इन ब्लड। जो HIV का वायरस है ये ब्लड के अंदर इसका ज़्यादा इर्तिकाज़ पाया जाएगा। सीमेन एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसी तरह से जो सीमेन है, सीमेन के अंदर और सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जिसको हम CSF कहते हैं उसके अंदर, एंड टू लेसर एक्सटेंड इन टीयर्स, मिल्क, यूरिन, सलाइवा, सर्विकल एंड वजाइनल सिक्रेशन। और सबसे कम जो इसकी मिकदार रहेगी वो आंसू के अंदर, दूध के अंदर, इसी तरह पेशाब के अंदर, सलाइवा के अंदर, इसी तरह सर्विकल और वजाइनल सिक्रेशन के अंदर इसकी जो है तो तादाद कम से कम पाई जाएगी। अब यहाँ पे ये था स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। अब यहाँ पे द वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू। अब यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमको देखना है HIV वायरस का। तो यहाँ पर आप मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर देख सकते हैं कि इसकी वजूहात और असबाब क्या है। तो सबसे पहला है जिनसी रवाबित, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स जो रहेंगे, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या गैर महफूज तरीके से जिनसी ताल्लुकात, इख्तिलात की वजह से एड्स जो है तो फैलता है। इस अमल में हेट्रोसेक्सुअलिटी, मर्द औरत, और होमोसेक्सुअलिटी, हम जिन्स रवाबित की वजह से भी एड्स फैलता है। दूसरी वजूहात खून की मुंतकली, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, जिसमें क्या होगा, HIV वायरस इस आलूदा खून सेहतमंद इंसान को देने से एड्स की बीमारी फैलती है। इस तरह मां से बच्चों में, मदर टू चाइल्ड तीसरा पॉइंट है। कैसे होगा, HIV पॉजिटिव जो माँ रहेगी उसके रहम में पनपने वाले बच्चे के जिस्म में वायरस दाखिल हो जाता है, या माँ के जिस्म के वायरस दूध के
क्लोस्ट्रम और मिल्क के ज़रिए बच्चे में मुंतकिल हो जाते हैं। तो ये तीसरी वजूहात हुई। इसी तरह चौथी वजूहात जो है तिब्बी आलात, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से HIV से आलूदा सुई या फिर जो निडल है या ब्लेड है या फिर चाकू है या फिर सिरिंज है, इन तमाम इंस्ट्रूमेंट से जो आलूदा हो गए उससे एड्स की बीमारी फैलती है। तो ये तमाम जो इंस्ट्रूमेंट है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी एड्स को फैलाने का ज़रिया बनेंगे जो प्रीवियस यूज़ किए हुए होंगे। अब उसके बाद है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। Clinical manifestation symptoms of AIDS have been classified into 4 broad categories। जो अलामतें हैं इनको 4 जो है तो किस्म में तकसीम किया गया है। इनिशियल इन्फेक्शन विद द वायरस एंड फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज यूजुअली 2 to 8 वीक्स आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन। अब यहाँ पर अचानक जिस्म में 10% से ज़्यादा वज़न की कमी, 1 महीने से ज़्यादा अरसे तक बुखार का कायम रहना, रात में बहुत ज़्यादा पसीना आना, ये तमाम किस्म के जो है तो अलामात है। असिम्प्टोमिक कैरियर स्टेट इन विच नो साइन ऑफ डिसीज आर सीन, यहाँ पे कोई भी अलामत जो है तो जाहिर नहीं होंगी। इंक्यूबेशन पीरियड रेंजेस फ्रॉम 6 months to 10 years। जो इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा वायरस का वो 6 महीने से लेकर 10 साल तक हो सकता है। तीसरा है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, ARC, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं ARC, विथ 1 or more of the following clinical sign: रिकरेंट फीवर फॉर लॉन्गर देन 1 month, इसी तरह फटिक, थकान, अनएक्सप्लेन डायरिया, नाइट स्वेट्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लॉस ऑफ मोर देन 10% बॉडी वेट। अचानक जिस्म में 10% से ज़्यादा वजन में कमी, जो मैंने पहले बता दिया, मोर देन 10% बॉडी वेट। AIDS is the end stage of HIV infection. It is characteristic by life-threatening opportunistic infection like pneumonia, tuberculosis, Kaposi, sarcoma। इसी तरह जो मुतवातिर खांसी और जिल्द में खारिश पैदा होना, स्प्लीन नली का ज़्यादा बढ़ जाना और लिम्फिक हदूद की सूजन होना, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में बहुत ज़्यादा दर्जे तक कमी आ जाना, WBC की तादाद बहुत कम हो जाना, लंबे अरसे तक डायरिया का कायम रहना, ये तमाम किस्म की अलामात या असबाब जो है तो इसके अंदर एड्स के अंदर शामिल है। अब यहाँ पर जो एड्स प्रिवेंटिव मेजर्स जो रहेंगे, उसके पहले जो हम जांच का तरीका है, एड्स की जांच कई मुदाफ़ियती अमराज और एड्स की अलामतें यकसा होती है, इस वजह से इंसान की जांच करना मुश्किल होता है। HIV की जांच के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जिसमें एलिसा, जिसे हम बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, ये एक टेस्ट का नाम है, जांच का नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। इस जांच के ज़रिए मुदाफ़ियती प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी की शनाख्त की जाती है, जो मरीज़ के खून में मौजूद वायरस के खिलाफ पैदा होती है। ठीक इसी तरह से इब्तिदाई जांच कहते हैं। ये जांच एड्स के अलावा कई और बीमारियां, ठीक है, कई और बीमारियां जैसे मलेरिया, हेपेटाइटिस, TB और लेप्रोसी जुज़ाम में भी मुस्बत आती है। इस जांच के मुस्बत आने के बाद दूसरी यकीनी जांच जैसे WBT कन्फर्मेटरी टेस्ट की जाती है। WBT जिसे हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट कहते हैं, ये ज़्यादा यकीनी जांच है जिसमें वायरस की प्रोटीनी सतह पर सेरम एंटीबॉडी के रद्द अमल का तज्जिया किया जाता है। तो ये एक जांच का तरीका हुआ। अब यहाँ पर जांच के बाद प्रिवेंटिव मेजर है। प्रिवेंटिव मेजर के अंदर एड्स हैज़ नो क्यूर, हेंस प्रिवेंशन इज द बेस्ट चॉइस। द फॉलोइंग स्टेप हेल्प इन प्रिवेंटिंग दिस ड्रेडफुल डिसीज। तो उसमें क्या है, पीपल particularly those in high risk group should be educated about HIV transmission। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो रिस्क है इसमें एजुकेट कराना चाहिए HIV वायरस के ट्रांसमिशन के जो ज़राए है उनके ज़रिए से।
उनके मुतालिक जो है तो लोगों को बताना चाहिए। डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज शुड बी यूज्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली एंड इमीडिएटली। जो डिस्पोजेबल नीडल्स और सिरिंज है जो यूज़ की हुई है उसको अच्छे तरीके से डिस्पोज करना चाहिए और उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा है सेक्सुअल हैबिट शुड बी चेंज इमीडिएटली। जिनसी आदत जो है इसको बदलना चाहिए। हाई रिस्क ग्रुप शुड रिफ्रेन फ्रॉम डोनेटिंग ब्लड। इस तरह से यहाँ पे टूथब्रश, रेजर या फिर ब्लेड, अदर आर्टिकल दैट कैन बिकम कंटेमिनेटेड विद ब्लड शुड नॉट बी शेयर्ड। तो ये चीज़ें शेयर नहीं करना चाहिए जो कंटेमिनेटेड हो HIV वायरस से। बिफोर रिसीविंग ब्लड इंश्योर दैट इट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर नॉट कंटेनिंग HIV इन्फेक्शन। जो ब्लड रिसीव करेंगे हम किसी भी मरीज़ का तो उसका पहले हमें पता होना चाहिए, स्क्रीनिंग की होनी चाहिए कि वो HIV का इन्फेक्शन ना हो। रूटीन स्क्रीनिंग मस्ट बी डन फॉर ब्लड डोनर्स, ऑर्गन डोनर्स, किडनी, लीवर, लंग्स, कॉर्निया। ये जो ऑर्गन्स डोनर, आज़ा की मुंतकली जो जिन डोनर से की जाती है उनके अंदर इसका पता हमें होना चाहिए कि ये HIV पॉजिटिव या HIV से मुतासिर ना हो। डोनर्स ऑफ सीमेन एंड ग्रोथ हार्मोन, इसमें भी हमें पता होना चाहिए। पेशेंट अंडर गोइंग हेमोडायलिसिस एंड फीमेल इन हाई रिस्क ग्रुप हु आर प्रेग्नेंट और कंटेम्पलेटिंग प्रेगनेंसी। तो ये इस तरह से प्रिवेंटिव मेजर है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस, अब डायग्नोस किस तरह से होगा तो एड्स, ये अजीडोथाइमाइडाइन ये एक दवा है जो एड्स के मरीज के अरसे हयात को बढ़ाती है। इसी तरह दूसरी दवाइयाँ जैसे ज़िडोवुडिन, ज़ालसिटाबिन, रेबाविरिन, लेमीवुडिन ये एड्स के खिलाफ अमल करती है। मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ जिन्हें एंटी रिट्रोवायरॉइड, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरॉइड थेरी जिसे हम HAAT हैट कहते हैं के ज़रिए वायरस की तादाद कम की जाती है। इससे न सिर्फ वायरस की अफजाइश में कमी आती है बल्कि T सेल की तादाद भी बढ़ती है और मुदाफ़ियत में इजाफा होता है। At first test is used to detect the HIV antibodies while a second confirmatory test is used to weed out any false positive result. The first test is ELISA, enzyme linked immunosorbent assay. ये मैं पहले बता चुका हूँ। The confirmatory test usually a western blot जिसको हम WBT कहते हैं, western blotting test, is highly specific test. It is based on detecting specific antibody to viral core protein and envelope glycoprotein. Treatment of AIDS, इसमें AIDS has no cure. Certain medicine called as antiretroviral drugs can help in reducing the viral load and prolong the life of HIV patient. Example of these drugs is in antiretroviral therapy जिसे हम ART कहते हैं, RTDF जिसे हम टीनोफोविर, EFV, एफेविरिन्स, लेमिउडिन, 3TC, etc. The advances made in biological science have helped us to deal effectively with many infection diseases. The use of vaccine and immunization program have enabled us to eradicate completely the dreadful disease like smallpox. A large number of other infectious diseases like polio, diphtheria, pneumonia, and tetanus have been controlled to a large extent by the use of vaccine. Biotechnology is on the verge of making available newer and safer vaccine. Discovery of antibiotics and various drugs has also enabled us to treat effectively infectious disease like tuberculosis. तो यहाँ पर ये तमाम एड्स के प्रिवेंटिव मेजर और डायग्नोस्टिक तरीके थे। तो यहाँ पर जो लास्ट डिसीज़ थी ये हमारी कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे इस वीडियो के बाद अगला टॉपिक है एडोलेसेंस का। तो ह्यूमन हेल्थ और डिसीज़ के अंदर जो टॉपिक लेंदी है जिसमें तकरीबन 11 to 12 डिसीज़ दी हुई है टेक्स्ट बुक में,
ये डिसीज एड्स के ऊपर ख़त्म होती है। अब उसके बाद एडोलेसेंस का पॉइंट है, उसको हम अगले वीडियो में लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।